इस साथ हम बात करेंगे कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, जो है इनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है अलजेब्रा के अंदर, तो आज हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंस क्या है इनके दरमियान। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हम एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जी, लेट्स से जब स्टार्ट करते हैं हम एडिशन, हमने स्टार्ट की 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू कितना 6। ठीक है, अब हमने जो है ये क्वाइट इजी है आपके लिए, लेकिन जब आप इसको हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म निकाली थी, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से कि हमने बोला जी हम 2 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग 3 टाइम्स हम जस्ट इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब लेट सपोज एक नंबर जो है वो मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हम बात करते हैं 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, हम आज 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, 27 3 टाइम्स 81। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 81। अब हमने देखा जब मल्टीप्लिकेशन एक नंबर की मैनी टाइम्स हो रही है, तो अगर हम उसको उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, हमने बात की जी वो शॉर्ट फॉर्म कहाँ से आएगी, एक्सपोनेंट से आएगी। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट्स आएंगे। तो हम बात करते हैं जी कि 3 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और हम बोलेंगे 3⁴ इज इक्वल टू 81। अब दिस 4 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं जी पावर, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जी, पावर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें हम इस तरह से बात करते हैं जी कि एक 3x², एक हमारे पास 3x² + 7 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो x² है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंट। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास पावर है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट का। ठीक है, इसी तरह से जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट करें हम एक इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने बात की थी कांस्टेंट और जो है वो वेरिएबल के लेक्चर के अंदर के, लेट्स सपोज एक ए पर्सन है जो एक ऑफिस में जॉब कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि हमने बात की अगर ये किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से स्टडी कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे जो ओवर टाइम मिल रहा है, ठीक है, ओवर टाइम मिल रहा है वो 200 रुपीज़ 200 जो है वो पर आवर के लिहाज से इसको ओवर टाइम मिल रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसकी फिक्स जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है। अब फॉर एग्जांपल पूरे मंथ में इसने जो है वो 16 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया, 16 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 16 आवर जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200 × 16। ठीक है, 200 × 16, बिकॉज आर जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो 200 है, ठीक है, जो कि वेरिएबल के साथ आ रहा है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ, मैं लिखूँगा 10,000 + 200 × x, बिकॉज x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आवर्स, x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, यानी कितने घंटे इस बंदे ने काम किया, ये हम चेक कर रहे हैं। अभी जो 200 आ रहा है जो कि वेरिएबल के साथ है, जो कि इसका वेज रेट है ओवर टाइम का 200 रुपीज़ पर आवर, तो ये 200 है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। सो जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो वो कहलाएगी कोफिशिएंट। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, कोफिशिएंट। तो बेसिकली ये डिफरेंस है कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट का। हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम सबको स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि एक हमारे पास है 3x² + 7 इज इक्वल टू 11। अब आपको याद रहे कि इसके अंदर 3 इज कोफिशिएंट, बिकॉज अगर आप ये देखें तो वेरिएबल के साथ आ रही है। ठीक है, वेरिएबल के साथ आ रहा है। 2 जो है ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट, यानी जो पार है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, दिस 7 इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। सेम गोज विद 11, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट्स क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने जो है वो कॉन्सेप्ट स्टडी किया है कोफिशिएंट का और एक्सपोनेंट का।